कैसे आप लोग। हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं और ये आई थिंक जो भी आता है क्वेश्चंस उसमें ये लास्ट टॉपिक है, ठीक। और एक एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन करवा चुके हैं ना, और एक और एप्लीकेशन होता है फिजिकल एप्लीकेशन, तो वो हम लोग देखेंगे। उसका लाइव क्लास ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है इसलिए, ठीक है। तो टॉपिक डालना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलते हैं, ठीक। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है ये, सुनो। चलो, एक ऐसा रिलेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 वेयर m, n where m, capital N belongs to function of x, y, x y का फंक्शन हो सकता है, ठीक। m और n x y का फंक्शन है, m dx plus n dy equals to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तभी बोलेंगे ना जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सेट हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सेट हो जाए, इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सेट हो जाए उसको बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करना होगा, तो कुछ फंक्शंस का जो हम लोग के जनरल यूज में छोटा छोटा फंक्शन होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में दिखता है, उसका डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में दिखता है, ये हम लोग को पहले से पता होना चाहिए ताकि उस फॉर्म को देख के पता कर पाए कि वो फॉर्म किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। नहीं बच्चा, अगर ये तभी दिखेगा ना, ये du बोल दिए, ठीक। देखो क्वेश्चन में तो ये रहेगा, ये तो दिखना चाहिए ना खुद से, तब तो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक फंक्शंस का कि वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कुछ फंक्शंस को भी नोट कर रहे हैं, उतना ध्यान रखना, याद नहीं रखना है, दिखना चाहिए, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप देखो समझ में आएगा, वो दिखने लगेगा कि सर ये इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ये इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ये इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, वो दिखने लगेगा, ठीक। क्योंकि डिफरेंशिएशन का हम लोग को बेसिक नॉलेज है। कुछ फंक्शंस नोट कर रहे हैं, तुम लोग को बताना है कि वो फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है, वो फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। चलो देखते हैं। x dy फर्स्ट, x dy प्लस y dx, ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेट करो। सेकंड, x dx प्लस y dy, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। थर्ड, x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। फोर्थ, y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताना है, ठीक। यहां लिखे हो। फोर्थ हो गया ना। फिफ्थ x dy माइनस y dx अपॉन xy, x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय xy, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय xy, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। 7, x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। 8 dx प्लस dy डिवाइडेड बाय x प्लस y, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। और भी लिखवाएंगे, पहले इतना का बताओ, याद नहीं रहेगा तो ठीक, रट्टा मार के याद मत रखना, वो दिखेगा, देखना। ये नहीं समझ में आया सर ये x into y का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, x into y को, x को कांस्टेंट लिया, y को डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट लिया, x को डिफरेंशिएट किया, इसको हम लोग d of x y लिख सकते हैं ना। सिमिलरली ये बताओ ये किसका डिफरेंशियल है,
ये किसका डिफरेंशिएशन है सर? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का हाफ बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई एक्स स्क्वायर का 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, 2 कैंसिल हो गया, x dx प्लस y dy। सिमिलरली ये बताओ सर ये डिफरेंशिएशन में y बाई x का दिख रहा है। देखो एक्स स्क्वायर x को लिखे y को डिफरेंशिएट किए, माइनस y लिखे x डिफरेंशिएट किए। सिमिलरली ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई x ना, सॉरी x बाई y, y स्क्वायर y लिखे x को डिफरेंशिएट किए, माइनस x लिखे y को डिफरेंशिएट किए। ये वाला बताओ सर किसका होगा? सोच x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x y किसका होगा? मुझे भी नहीं दिख रहा है, सोच के बताओ। मुझे याद भी नहीं है, तुम लोगों को भी याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, सोचना है, ठीक पक्का? log x y नहीं सर, उसमें ना प्लस होना चाहिए था, log x y में यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। और बोल जल्दी, जिसका कि उसको बताते हैं, ठीक? ये दिख जाएगा तो ये भी दिख जाएगा। ये किसका बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं रॉन्ग है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ना। सही। अच्छा एक्स डी वाई है, माइनस ठीक, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये tan इनवर्स का होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y by x। सोच y by x को tan इनवर्स y by x को डिफरेंशिएट करने जाओगे तो नीचे क्या आएगा? 1/1 प्लस y by x का होल स्क्वायर एंड y by x का डिफरेंशिएशन ना, y by x को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आएगा x स्क्वायर, ऊपर आएगा x dy माइनस y dx। एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y by x है। ये सर ये log of x plus y का दिख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x plus y। चेक कर ले, 1 by x plus y और x का dx y का dy, ये होगा तो कुछ log में ही, बट log x y नहीं होगा, x स्क्वायर x by y, you know the differentiation of ln x by y या y by x को एक लिखा हुआ चेक कर लेते हैं, ठीक? इसमें क्या है बच्चा? log x by y का 1 by x by y by x हो गया, इनटू x by y का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर y dx माइनस x dy। देख सही है, एक y कैंसिल हो गया ना, 1/xy y dx माइनस x dy, y dx माइनस x dy। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ln x by y। ये हो जाएगा y by x, ये हो जाएगा y by x। चेक कर ले एक बार, याद नहीं रह पाएगा, सोचना सीखो, ठीक? इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट x dy कितना होगा? 8 9 ना, 9th नंबर x dy प्लस y dx डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ? नेक्स्ट x dx प्लस y dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ? नेक्स्ट x dy प्लस y dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ? नेक्स्ट 12 x e to the power y dy minus e to the power y dx divided by x square। ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ? ठीक है, वो लिख लिया ना, हटा इसको।
इसी का ये वाला उल्टा वाला 13 y टू द पावर x dy माइनस e टू द पावर x y e टू द पावर x dy माइनस e टू द पावर y, एक मिनट, माइनस e टू द पावर x dy y e टू द पावर x dx, यहाँ पे dx होगा, y e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये किसका है बताओ, 13 14 x टू द पावर m माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 my dx प्लस nx dy, ये किसका डिफरेंस है बताओ, ठीक है। नेक्स्ट 15 f dash x y डिवाइडेड बाय f of x y होल टू द पावर n, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। सोचो सोच सोच, ये किसका सर, ये तो किसी, ये तो log का है, log x y, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x y, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x y का है 1 upon x y x dy प्लस y dx, ये किसका है, ये किसका है सर, ये ना log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का है, log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 का है, सॉरी log के अंदर नहीं, लॉग के अंदर नहीं, लॉग के बाहर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट ये किसका है सर, ये 1 अपॉन एक्स वाई का है, 1 अपॉन एक्स वाई का माइनस होता, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का है, ठीक है। ये किसका है सर, e टू द पावर y, तो e टू द पावर y तो डिफरेंशियल में ज्यादा रोल होगा नहीं, इसको कंप्लीटली बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सर e टू द पावर y को डिफरेंशिएट किया गया x को कांस्टेंट, और x को डिफरेंशिएट किया e टू द पावर y को कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर y डिवाइडेड बाय x नहीं लिखा हुआ है, ठीक, x स्क्वायर, x कांस्टेंट लिए, e टू द पावर y को डिफरेंशिएट किए, e टू द पावर y कांस्टेंट लिए, x को डिफरेंशिएट किए। नेक्स्ट सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बाय y, ये किसका है चल, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर m y टू द पावर n, नहीं m x टू द पावर m minus 1 y to the power n, सही है। ये किसका अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x to the power n ना, ये dt डिवाइडेड बाय t to the power n लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t to the power, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t to the power माइनस n का कितना होगा, माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स वाई टू द पावर माइनस एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस 1, इसका लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लिए ना, चेक कर ले, कहीं पे डाउट है, तो ये कहीं कहीं क्वेश्चन में सब यूज होगा, और ये आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए, ठीक कि सर वो उसका डिफरेंशियल मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये इतना ही नहीं है, जब ये बेसिक आइडिया के लिए, ठीक, अगर आपको कुछ और भी कहीं दिखता है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक, एक बेसिक आइडिया का है कि इतना सारा फंक्शन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो यूज को लिखती हैं, ठीक। अच्छा, दो भी पढ़ेंगे, जो m फंक्शन ऑफ x y dy प्लस n फंक्शन ऑफ x y dx इक्वल्स टू 0, इसको एग्जैक्ट तभी बोलते हैं जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन में सेट हो जाए। नहीं, कैसे चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंस, ये तो दिखेगा हमेशा तो नहीं दिख सकता ना, चेक करने का एक और मेथड होता है, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला एक्सप्रेशन है या नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में सेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो
सुनो, जहां dy दिख रहा है ना, उसके बगल में जो xy का फंक्शन है उसको पार्ट्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डेल्टा m विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट कर पाएंगे। जो dy के बगल में फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और जो dx के बगल में फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। अगर दोनों सेम आया तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में सेट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखवा रहे, बट उसको बहुत ज्यादा यूज मत करना। यूज कौन सा करोगे? जो भी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सेट करने वाला, गौर करोगे किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो यूज होगा और बहुत सारे फंक्शंस में आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक, वो सेट ही नहीं कर पाओगे ढंग से, इस फॉर्म में सेट ही नहीं कर पाओगे एक साथ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, पर देख लेते हैं। यूज वही करेंगे जो थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखवाए थे, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका m dx m dy प्लस n dx का सॉल्यूशन होगा। सुना, इंटीग्रेशन ऑफ n with respect to x taking y as constant, y को constant treat करके ना x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। n फंक्शन ऑफ xy होगा, ठीक है, उसको उसमें y को कांस्टेंट लेके, अगर कांस्टेंट लेके ना इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ m not containing x, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे y के रिस्पेक्ट में। n dx, इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस टर्म ऑफ m का वो टर्म जिसमें x नहीं हो वो लिख के उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, दिस इक्वल्स टू c। यही इसका सॉल्यूशन है, नहीं यूज करते। ठीक, बिल्कुल नहीं यूज करते हैं, लिख ले। मेरे चाले, चलो क्वेश्चन देखते हैं। Question. Solve the differential equation. First number, x squared minus ay dx plus y squared minus ax dy. Second question, equals to 0. Second question, 2x log y dx plus x squared by y plus 3y squared dy equals to 0. Third question, x dx plus y dy equals to x dy minus y dx. Fourth question, y plus sin x into cos squared xy whole divided by cos squared xy dx plus x upon cos squared xy plus sin y dy equals to 0. चलिए ये तीनों देख लो, फिर देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन लंबा हो गया, पहले ये तीनों देखो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, एक बार ना जो बेसिक मेथड है उसको बताते हैं। ठीक,
बस एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करेंगे, उसे यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं, बट एक ट्राई कर लेते हैं। पहले चेक करो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो x के बगल में जो फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। x के बगल में जो फंक्शन है d ऑफ x स्क्वायर्ड माइनस a y, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और y के जो बगल में फंक्शन है y स्क्वायर्ड माइनस ax, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखो दोनों सेम आ रहा है क्या? दोनों सेम आ रहा है क्या? हाँ सर, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, दैट मींस x कांस्टेंट है, x 0 हो गया, इसको डिफरेंशिएट के माइनस a आ गया ना। और यहाँ पे भी देख पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, y वाला टर्म 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे, वहां से भी माइनस a आएगा ना, तो दोनों सेम है, ठीक, दोनों का वैल्यू माइनस a आया है, मींस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, y को कांस्टेंट लेके x वाले को इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर माइनस ay dx प्लस इसका वो टर्म जिसमें x नहीं हो, इसका वो टर्म जिसमें x नहीं हो, दैट मींस y स्क्वायर dy। यही है ना, यही है ना, चेक कर ले एक बार। y को कांस्टेंट लेके dx के बगल में जो फंक्शन है, आई थिंक n था ना, n dx m dy, n को इंटीग्रेट ले करेंगे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m टेकिंग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका वही टर्म लेंगे जिसमें x नहीं हो, सिर्फ y स्क्वायर, और उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, ay कांस्टेंट है तो माइनस ayx प्लस y क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो एक बार दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं कि एग्जैक्ट सोच के देखो, तेरे ध्यान से देख, इसको ना x स्क्वायर dx को हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको साइड कर दो, x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy को भी इजीली कर सकते हैं ना, और जो टर्म ये वाला उसको साइड ले जाओ, तो a टाइम्स y dx प्लस x dy दिख रहा है, एग्जैक्ट दिख रहा है। हाँ सर, ये ना x स्क्वायर dx को डायरेक्टली ये डिफरेंशिएशन ऑफ कितना होगा, x क्यूब बाई 3, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब बाई 3, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब बाई 3, और ये a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ xy, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, इंटीग्रेट करो ऐसे ऐसे ऐसे, तो x क्यूब बाई 3 प्लस y क्यूब बाई 3 माइनस axy इक्वल्स टू c। आया सेम? देखो आगे सेम। चल अभी आपको ये तो ज्यादा इजी है ना, नहीं ये हमेशा तुमको दिखेगा ही नहीं, ठीक, जब बहुत ज्यादा लेंथी कर देगा क्वेश्चन को ना, तो सेट ही तुम नहीं कर पाओगे, ये दिखेगा, विश्वास मानो ये इजी होता है। कर सकते हैं आगे, तो अभी हर क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना है, ठीक, उसका यूज अवॉइड करना, कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसे फंस जाओगे कि निकल नहीं पाओगे फिर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2x log y dx प्लस x स्क्वायर बाई y प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को गौर से देख, क्वेश्चन को गौर से देख, तो इस टर्म को पहले सेपरेट कर दो अलग, इसको जब मन तब हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, उसको जब मन तब इंडिकेट कर सकते हैं। 2x log y dx प्लस x स्क्वायर बाई y dy, इसका तो पता है 3y स्क्वायर dy, इसको रहने दो इक्वल्स टू 0, तो साइड पर छोड़ दो। अब ये तो अलग से नहीं दिख रहा है ना, ये भी सेपरेटली तो नहीं दिख रहा, दोनों को कंबाइन करके देखो किसी एक फंक्शन का एग्जैक्ट दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये ना x स्क्वायर log y का डिफरेंशिएशन है, चेक करो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इनटू log ऑफ y लिखा हुआ है,
यहाँ पे log y को कांस्टेंट ट्रीट किया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, log y को डिफरेंशिएट किया, प्लस 3y स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर log y प्लस y क्यूब इक्वल्स टू c। तुम एग्जैक्ट से भी सोच सकते हो, यहां से इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो सर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो कितना आएगा, 2x को कांस्टेंट लेंगे, 2x बाई वाई, 2x बाई वाई। यहां पे भी इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट ट्रीट करके, तो 2x बाई वाई सेम आया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सर इसका तो इजीली, इस दोनों का तो इजीली कर लेंगे। इसमें x dy माइनस y dx है। सोच ऐसा कौन सा जानते हो जिसमें प्लस भी हो, इस टाइप के। नीचे तुम कुछ एडजस्ट कर सकते हो बट सेम करना, नीचे तुम कुछ एडजस्ट कर सकते हो बट सेम करना। अब फॉर्मूला इमेजिन करो, यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर लगा देंगे ना तो हो जाएगा, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मतलब ऐसा यहाँ वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है। फिर सोच यहाँ एक्स वाई करोगे तो ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। नहीं, ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ln एक्स वाई। और ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ln एक्स बाई वाई। चित्र सही लिखे हैं, एक्स बाई वाई में जब एक्स वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, नहीं ये वाई बाई एक्स का होगा। इससे देखो, जैसे तो ये टर्म कब आएगा, जब x बाई वाई को डिफरेंशिएट करने जाओगे तब ना, x बाई वाई को डिफरेंशिएट करोगे तब ये टर्म आएगा। और x बाई वाई में क्या आएगा, y dx माइनस x dy। x बाई वाई में क्या आएगा, सॉरी y बाई x में क्या आएगा, y बाई x में x dy माइनस y dx, वही लिखा हुआ है। हो गया, इंटीग्रेट करें दोनों साइड, ln xy इक्वल्स टू ln y बाई x प्लस c। चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, ln xy डिवाइडेड बाय x बाय y इनटू c इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो x कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इनटू c इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी 0 नहीं, समथिंग टू द पावर 0 1, y स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कुछ गलती भी है। सर ये तो क्वेश्चन ही गलती, कहाँ गलती है, कहीं तो गलती की है। चलो x dy y dx, क्वेश्चन चेंज करो, ठीक है, यहाँ अपना x dy कर लो और यहाँ y dx कर लो, ठीक, अब सही है। वो बता रहे हैं, वो भी देख लेते, ठीक। चलो वो क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्या था, हटा जिसको, क्वेश्चन का आंसर x dx प्लस y dy था ना, ये था क्वेश्चन। सोच दो, सोचो ऐसा क्या लेंगे ये भी सेट हो जाए वो भी सेट हो जाए एक साथ, ऐसा क्या डिवाइड करें ताकि ये भी सेट हो जाए और ये भी सेट हो जाए। सोच सोच सोच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये tan इनवर्स वाले में सेट हो जाएगा और ये log वाले में सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
हाफ बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाय x लिख लिया, x बाय y, फिर से इसे डिसाइड करेंगे, x dy माइनस y dx चाहिए तो y बाय x लिख लो, इंटीग्रेट कर ले, हाफ ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x प्लस c, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट x plus 1 y by x plus sin y dx, x plus 1 into y by x sin y dx plus x plus ln x plus x cos y dy equals to 0। ढंग से देख लें, पहला काम वही करना, जिसका इंटीग्रेशन आपको इजीली दिखते जा रहा है उसको अलग करते जाओ, जिसका इंटीग्रेशन इजीली दिखते जा रहा हो उसको सेपरेट करते रहो, ठीक। x plus 1 into y by x plus sin y dx, x plus ln x x cos y dy, ठीक है। इसको कुछ मल्टीप्लाई करता है, एक टर्म कैंसिल होगा, ये लिखा हुआ तुम्हारा, ट्राई करोगे, करो ट्राई करना, करो टाइम दे रहा हूं, चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई किए, x कैंसिल हो गया, y प्लस y बाई एक्स प्लस साइन y dx, x प्लस ln x प्लस x cos y dy। दिख रहा है कुछ, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखते जाओ साइड करते जाओ। हाँ सर, एक चीज तो दिखा y dx और x dy, एक साथ करें इसको, y dx प्लस x dy, इसको जब मन तब हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक, साइड पे छोड़ दिए। अब बचे हुए टर्म फिर से लिखो, y बाई एक्स प्लस साइन y बाई एक्स, एक और दिख रहा है y बाई एक्स dx, मींस सर यहाँ पे ना log x को डिफरेंशिएट किया होगा y कांस्टेंट लेके, यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया log कांस्टेंट लेके, तो y बाई एक्स dx प्लस ln x dy, ये भी सेट हो चुका है सर। नेक्स्ट देखो, sin y dx प्लस x cos y dy, ये भी सेट हो चुका है ना, इक्वल्स टू 0। कैंसिल क्या लिखा हुआ सर, ये ना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है सर, ये ना डिफरेंशिएशन ऑफ y ln x लिखा हुआ है सर, ये ना डिफरेंशिएशन ऑफ x sin y लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 0। करते हैं इंटीग्रेट, तो xy प्लस y ln x प्लस x sin y इक्वल्स टू c। डिफरेंस का क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट y टू द पावर 4 dx प्लस 2xy क्यूब dy इक्वल्स टू y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय x क्यूब y क्यूब। सोचो, x क्यूब y क्यूब, ठीक है, ट्राई करो।
सोच वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, एक्स वाई स्क्वायर में छोड़ दे, एक्स क्यूब लेके आएंगे तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। चलो ट्राई कर देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ना, तो वाई स्क्वायर का छोड़ दो। ठीक, वाई स्क्वायर का छोड़ ताकि वो सेट हो जाए और बचे हुए टर्म्स को इस साइड लाओ। वाई स्क्वायर को वहां रहने दिए, बचा एक्स क्यूब इंटू वाई, दिस इंटू वाई टू द पावर 4 dx प्लस 2xy क्यूब dy इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y। चेक करो सही लिखे आता है, चेक कर ले। अब कुछ दिख रहा है ये वाला, मल्टीप्लाई कर दिखेगा, एक मिनट, सही है ना, ये y टू द पावर 5 हो जाएगा, पावर 4 देखते हैं। ये हो जाएगा कौन सा, x क्यूब y टू द पावर 4 dx प्लस 2 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 dy इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y। चेक कर सही लिखे, कुछ दिख रहा है अच्छा? ये किसका डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 ना, यहाँ y टू द पावर 4 कांस्टेंट लिया, x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट किया और यहाँ पे पावर 5 है। उसका मतलब ये क्वेश्चन चेक कर, x क्यूब y क्यूब ही है, x क्यूब y क्यूब ये तो किसी का नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर को छोड़ते, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ते ये माइनस हो जाता, फिर माइनस नहीं वाई बाई एक्स हो जाता, वाई बाई एक्स। तो क्या होता देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, वहां पे बचेगा मेरे पास एक्स वाई क्यूब मल्टीप्लाई किए तो एक्स वाई टू द पावर 7 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर y to the power 6 y by x माइनस माइनस। चल देख ले, कुछ दिख रहा है सर, यहाँ ना एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया और वहाँ y to the power 7 को किया, यहाँ 7 होना चाहिए। कुछ सही है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे। एक्स वाई टू द पावर 7 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट लिया, वाई टू द पावर 7 को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे 2 होना चाहिए था और यहाँ पे 14 आना चाहिए था, 2 14। सोचो, दिख नहीं रहा मुझे, सोचो। इसका नाम
एक्स बाई वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बाई वाई से मल्टीप्लाई कर, फायदा क्या होगा ना, ये 3 और ये 6 में कन्वर्ट हो जाए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके हम सेट कर सकते हैं। एक्स बाई वाई से मल्टीप्लाई किया पूरा इक्वेशन में और यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बाई वाई तो वाई बाई एक्स का फंक्शन है ना, सेट कर लेंगे। एक्स बाई वाई, यहाँ भी एक्स बाई वाई से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी एक्स बाई वाई से मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी एक्स बाई वाई से मल्टीप्लाई किए। ठीक, क्या फायदा होगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6, ये बन गया तुम्हारा 2x क्यूब वाई टू द पावर 5 dy और यहाँ dx। कोई फायदा ना, यहाँ पे अगर 6 सेट कर देंगे तो y टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन और यहाँ 3 सेट कर देंगे तो x स्क्वायर x क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो 3 से मल्टीप्लाई कर ले और 3 से डिवाइड कर ले, 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 से डिवाइड कर ले, मींस d ऑफ y बाई x डिवाइडेड बाय y बाई x। आगे ये किसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है पूरा, तो 1/3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब y टू द पावर 6 लिखा हुआ है ना, x क्यूब y टू द पावर 6 लिखा हुआ है और ये dt by t मींस ln t ln y by x प्लस c। इंटीग्रेट कर ले इसको भी, तो फाइनली आ जाएगा x क्यूब y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू सॉरी इस साइड लाएंगे तो इनटू प्लस ln y by x इक्वल्स टू c। चेक करते हैं फिर से, तो इसलिए बोलते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंस लेंथी नहीं होता, पर अगर नहीं सोच पाओगे तो नहीं बनेगा। कहाँ लेंथी, 4 स्टेप तो है बस, लेंथी बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको नहीं दिखेगा, नहीं सोच पाओगे तो नहीं बनेगा, इसीलिए एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसी रीजन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। y प्लस साइन x cos स्क्वायर xy डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर xy dx प्लस x बाय cos स्क्वायर xy प्लस साइन y dy। ठीक है, चलो ट्राई करो पहले ट्राई करो। ट्राई कर चल देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा y dx x dy, दोनों के नीचे cos स्क्वायर है, तो साथ कर ले y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर xy, बचा हुआ टर्म क्या है, cos स्क्वायर xy कैंसिल हो जाएगा, sin x dx ये तो इजी कर लेंगे, प्लस sin y dy ये भी इजी कर लेंगे। ठीक, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ xy डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर xy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin y dy। ठीक है, ये क्या बन गया, dt बाय sec स्क्वायर t dt, मींस tan t प्लस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस माइनस cos y प्लस c। चेक कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा इसको। आज का हर क्वेश्चन तुम लोग से ट्राई करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से। x प्लस वाई dy बाई dx डिवाइडेड बाय
y minus x dy by dx equals to x squared plus 2y squared plus y to the power 4 divided by x squared। सही है, ठीक है। चल देखते हैं, ट्राई कर पहले। ट्राई करो सर, क्वेश्चन चेक कर ले फिर से मैं। ट्राई कर चल देखते हैं। फिर तो सेट कर, एलसीएम ले, एलसीएम लो, x dx प्लस y dy डिवाइडेड बाय y dx माइनस x dy, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले तो एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से हो जाएगा। तो क्या, इसको उधर ले जाओ, उसको नीचे ले आ, तो x dx y dy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी सेट हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर, ये भी सेट हो जाएगा, और y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये भी सेट हो जाएगा। नहीं, ये क्या लिखा हुआ, इसको t लेंगे तो ऊपर dt/2 मिलेगा ना, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको t एज्यूम करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को t एज्यूम करोगे तो ऊपर मिलेगा dt/2, तो हाफ टाइम्स dt/t स्क्वायर, हाफ टाइम्स dt/t स्क्वायर, उसका क्या है सॉल्यूशन, dt/1/t स्क्वायर का -1/t माइनस 1/t x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हो जब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y by x प्लस c, तो आंसर हो गया 1/2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y by x इक्वल्स टू c। चेक कर लेगा, नेक्स्ट e to the power x times y squared minus 1 डिवाइडेड बाय y, ठीक है, e to the power into x y squared dy प्लस y cube dx प्लस y dx माइनस x dy इक्वल्स टू 0। पावर वाला सिस्टम दोनों से मल्टीप्लाई है, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है, ठीक। रन कर देख के ट्राई करो, करो ट्राई, वेट कर रहे हैं, ट्राई करो। सही है, चलो देखते हैं। इसको ना हम लोग e to the power xy into e to the power minus x by y लिख सकते हैं ना, और यहाँ से ना y स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा तुम्हारा x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx, सही है, इक्वल्स टू, इसको साइड कर दे x dy माइनस y dx, ठीक है, इस y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ताकि वो सेट हो जाए, ठीक। अब अच्छा देख, e टू द पावर xy e टू द पावर माइनस x बाय y, ये लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ xy, और ये लिखा हुआ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y, ठीक है। अब x बाय y वाले फंक्शन को नीचे ले आओ और xy करना तो इधर, तो e टू द पावर xy डिफरेंशिएशन ऑफ xy इक्वल्स टू e टू द पावर x बाय y डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y। अब कर दे इंटीग्रेट,
e टू द पावर t dt, e टू द पावर t, यहाँ पे e टू द पावर t dt, e टू द पावर t प्लस c। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ट्राई करो इसको, ट्राई कर। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। इसको पहले एक्सपेंड कर दो, ठीक। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई क्यूब डी एक्स। कुछ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई। देख ध्यान से देख, दिखेगा दिखेगा। दिखा देखो कॉमन लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, डी वाई बाई वाई स्क्वायर इजिली सेट हो जाएगा, डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये पार्ट इजिली सेट हो जाएगा, ठीक। और वहां पे हम डी वाई बाई वाई डी एक्स बाई एक्स सेट कर सकते हैं। इसमें से कॉमन ले ले, इसमें से कॉमन ले ले एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तब यहाँ पे डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। सही है ना? ये हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ
वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स। गलती कर रहे हैं ना, ये dy था, ये dy वो सही है, ठीक है, वहां से सही है, dy एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कॉमन लिए, सही है ना। फाइनली एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको रहने दें डी वाई बाई, इसको चाहे यहाँ पर लो डी वाई बाई इंटू 1/x माइनस 1/y लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे उसी का डिफ्रेंसिएशन लिखा हो, उसको टर्म को नीचे ला दो, ठीक, उस टर्म को नीचे ला, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर दे, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। अब देख ध्यान से, dy बाई वाई स्क्वायर माइनस dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू साइड ले जाओ तो y क्यूब इंटू dy इंटू 1/y माइनस 1/x, इसको नीचे ले आ तो डिफरेंशिएशन ये किसका, so इसको डिफरेंशिएशन ऑफ लोग 1/y माइनस या 1/x माइनस 1/y लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू बाय y स्क्वायर भी कैंसिल होगा, सिर्फ y बचेगा ना, y dy माइनस के साथ नहीं माइनस कर ले इंटीग्रेट, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है x dy इंटू वाई स्क्वायर e टू द पावर x y प्लस e टू द पावर x बाई y इक्वल्स टू y dx e टू द पावर x बाई y माइनस y स्क्वायर e टू द पावर x y, फिर से बोले x dy इंटू वाई स्क्वायर e टू द पावर x y प्लस e टू द पावर x बाई y, ठीक है, इक्वल्स टू y dx e टू द पावर x बाई y माइनस y स्क्वायर e टू द पावर x y। तो e टू द पावर का क्वेश्चन बड़ा इजी होगा, ठीक, ये भी रहेगा, गारंटी हिंट मिल रहा है कि x बाई y का फंक्शन बनेगा और x y का फंक्शन बनेगा। अब बनाने की कोशिश करो, x y का फंक्शन बनेगा और x बाई y का फंक्शन बनेगा, ठीक, x y वाले को ना एक साथ कर रहे हैं, ठीक, x y e टू द पावर x y को एक साथ कर, e टू द पावर x y का एक टर्म यहाँ है y स्क्वायर x dy और एक वहां से आएगा y क्यूब dx, नहीं, और e टू द पावर x बाई y को एक साथ कर ले, e टू द पावर x बाई y को एक साथ करोगे तो y dx और वहां से आएगा माइनस x dy, हो गया सेट। यहाँ से y स्क्वायर निकालो, वहां डिवाइड कर दो, तो e टू द पावर x y इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं, e टू द पावर x बाई y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय
y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x y डिफरेंशिएशन ऑफ x y, और ये हो जाएगा e टू द पावर x बाय y डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y, कर ले इंटीग्रेट, तो e टू द पावर t dt, e टू द पावर t, वहां भी e टू द पावर t dt, e टू द पावर t प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन में लेंथी नहीं दिखेगा, लेकिन बिना सोचे बिना दिखे वो आगे बढ़ेगा, वो बिना प्रैक्टिस से नहीं दिखने वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस x अंडर रूट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस y अंडर रूट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। फिर से बोल रहे हैं y प्लस एक्स रूट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स वाई रूट एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। सेट कर, कुछ सेट हो दिख रहा है, y dx माइनस x dy, y dx माइनस x dy, ठीक है। और एक टर्म ये एक टर्म ये, इसमें से कॉमन ले लेंगे बच्चा, इसमें से कॉमन ले लेंगे रूट एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई, बचेगा क्या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, चेक कर लें इक्वल्स टू 0, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, सही है। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई रूट एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको ना देखो देखो यहाँ से देखो, से माइनस प्लस बाय वाई स्क्वायर, यहाँ भी ना डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई, और यहाँ पे एक्स बाय वाई का फंक्शन बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इसके अंदर क्या होगा ना 1 प्लस एक्स बाय वाई, और एक वाई को इसके अंदर अंडर रूट एक्स बाय वाई इनटू, इसका तो आराम से कर लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0। एक्स बाय वाई को सारा नीचे ले आओ, तो डी ऑफ एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स बाय वाई 1 प्लस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। क्या लिखा हुआ है dt बाय 1 प्लस टी इंटू रूट टी,
टेस्ट को देख लो, पहले से यहाँ तक लिखो। बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी इंटू 1 प्लस टी, और ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका डिफरेंस अगर टी को एज्यूम कर ले जेड स्क्वायर, टी इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, टी इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो डी टी इक्वल्स टू 2z dz डिवाइडेड बाय z इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर। जेड कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फिर tan इनवर्स z हो जाएगा ना, tan इनवर्स z, ये आ गया 2 टाइम्स tan इनवर्स z, z की जगह पुट करेंगे रूट t और t की जगह पे x बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। चेक कर लें। ठीक है जी, और भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग करेंगे क्लास के टाइम में। ठीक, आज क्लास ये रहते हैं।